तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतगमय असतो मा सतगमय। हे माता, आप जिस पर कृपा दया अनुग्रह अनुकंपा करती हो उसी को सारी समस्या समाधान भी करती हो, पढ़ाती हो, समझाती हो, बुझाती हो, सब सुरक्षा भी करती हो। तथा पूना में नारायणपुर गांव में रडार स्टेशन तथा अमेरिका में भी रडार स्टेशन बड़ा से आकाश गंगा फोटो वस्तु का विश्लेषण कर चुका है। हिडन शोल्डर पुस्तक भी लिख चुके हैं। उस आधार पर हमारी सनातनी वैदिकी वर्णाश्रमी की सारी व्यवस्था ओतप्रोत है। और सत्य सत्यम व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्य से निहितम च सत्यम सत्यस्तु सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम तुम शरण प्रणव सत्य देवता है। यथा समीपस्थ आकाश गंगा 25 आकाश गंगा का वर्णन उसमें अभिव्यक्त कर चुका है। उसमें समीपस्थ में 1.5 अरब तारा ग्रह नक्षत्र उपग्रह आदि हैं। 500 सूर्य हैं, 300 बराबर बड़ा और 200 छोटा। तथा आकाश में जो हम लोग सप्तऋषि में देखते हैं, देवयानी, समिष्टा, ध्रुव तारा आदि का जो नौका आज आकाश गंगा का जो वर्णन हम लोग शास्त्र में हमारे ऋषि मुनि पुण्यात्मा कर चुके हैं, उसका दिग्दर्शन आज विश्व कर रहा है। और उसको विश्व मान्यता दे रहा है कि मदरलैंड ऑफ गॉड एंड लिविंग बींग्स इज इंडिया। सब कहता है, अरबी उर्दू सब फारसी सब में ये सब एक दिश से कह रहा है। लेकिन हमारे यहाँ धर्म कर्म का पाश्चात्य प्रचार पापी प्रचार प्रसार से लोप सा हो रहा है। अतः मैं दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ। सावधान सावधान सावधान। सूर्योदय सूर्यास्त समय पर देखिए। चंद्रोदय चंद्र पूर्णिमा अमावस्या सारी समस्या का समाधान ऋषियों ने दिग्दर्शन कराया। अब कहिएगा कि इन लोगों को पता कि कैसे लगा, तो सिखोपनिषद में है, नादो मनोलयम ब्राह्मण दूर श्रवण कारणम। नाद पर यदि मन का केंद्रित कर दीजिएगा तो आकाश तत्व कान से दूर की बात भी सुनना प्रारंभ कीजिएगा। आकाश भगवती की कृपा होगी। और क्या और है, उस बिंदु शिवलिंग है, उस पर एक शक्ति बिंदु है। बिंदोदयम कृत्वा दूर श्रवण कारणम। और उस बिंदु शक्ति पर यदि केंद्रित कर दीजिएगा तो आप दूर दराज की सारी वस्तु को देखना प्रारंभ कीजिएगा। क्यों कि यह अग्नि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में प्रथम श्लोक है। अग्नि देवता जिसका प्रतिनिधित्व अग्नि करता है,
इसमें अग्निदेवत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिससे समस्त वस्तु देखने का मौका लगता है। जिसको कोई कोई तृतीय नेत्र भी कहते हैं, वह इसी नेत्र में ही हो जाता है। जैसा कि मुझे दृष्टि दर्शन के हिसाब से जब मैं देखने लगता हूँ तो इसी आँख में दिव्य चक्षु का प्रयोग होता है। और बहुत बड़े संत महात्मा पुण्यात्मा हमारे अनुज शंकराचार्य निश्चलानंदपुरी पीठाधीश्वर आदि को तो तृतीय नेत्र की ज्योति भी उपलब्ध है। और हाँ, आज जब संपूर्ण ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय को मन के द्वारा वशीभूत कर देता है तो चित्तात्मन मनोलीनम, चित्तात्मन मनोलीनम त्रिकाल ज्ञान कारणम, उसको भूत वर्तमान भविष्य की बात समझने लगती है। अब कहिएगा कि ऋषि लोग कैसे देखें, तो यह आपके शरीर में ये ब्रह्मांड है, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, 3.5 करोड़ रोम है, 3.5 करोड़ नस है। और ऋषि लोग इसको जागृत करके ईरा पिंगला सुषुम्ना मध्य तेज नाड़ी है, उस नाड़ी को जागृत करके सूर्य से भी ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांड का अवलोकन करते हैं, दिग्दर्शन करते हैं। उसकी अभिव्यक्ति हमारे सदग्रंथों में भरा पड़ा है। हाँ, यह मंतव्यम द्रष्टव्यम श्रोतव्यम निधिध्यासितव्यम का श्रेय प्रेय है हमारे मिथिला को, हमारे भारतवासियों को। और इतनी ही भी बात नहीं, हमारे भारत मिथिलांचली ऋषि मुनि महात्मा, भारतीय ऋषि मुनि महात्मा संत आदि तपस्या के बल पर भूलोक में दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, भूवालोक में दिव्यानंद प्राप्त करते हैं, स्वलोक में स्वर्गानंद प्राप्त, जनः तपः लोक में ब्रह्मानंद प्राप्त करते हैं। और सत्य लोक अगर उनकी आराधना सफलतापूर्वक बनी रहती है तो वह सत्य लोक में देवत्व को प्राप्त करते हैं, उससे भी ऊपर जाते हैं। जैसा ध्रुव तारा को देखिए, ध्रुवलोक है, देवयानी को देखिए, शमिष्ठा को देखिए, बहुत कुछ ऐसी जो ऋषि मुनि सप्त ऋषि को देखिए, अरुंधति को देखिए। इतना जब मैं बच्चा था तो हमारे बाबूजी वगैरह का सब कहते थे कि जो ये देखिए फलना तारा है, ये चिल्ला तारा है। मैं एक बार स्मरण है कि आकाश गंगा को मैं देखे था, छुरी के तरह जो बच्चा सब निकलता है कि जो वैसे ही आकाश में मैं देखा कि बहुत दूर तक लंबा छुरी के ऐसा रंग बिरंग का तारा ज्योति देखने में आया। और बहुत कभी कुछ समय पर जो देखने में लोगों को आता है, मध्य रात्रि में खासकर अंधकार में आप आकाश की ओर देखिएगा तो असंख्य तारे मालूम पड़ जाएंगे, यानी असंख्य लोक है। यह सत्य है, ध्रुव है। हाँ, इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारे सनातनी वेद की वर्णाश्रमी धर्म कर्म सुव्यवस्था में सब सुलभ है, सब सुंदर है, सब विलक्षण है, किंचित भी अवगुण नहीं है। और इसके विपरीत में जो अभी पाश्चात्य पापी के प्रचार प्रसार से प्रबल स्वरूप हो गया है, इसमें 15 गुण है जो कष्टकारक है, बेचैनी है, विघटन है, सर्वांगीण नरकगामी प्रतिक्रिया है।
लेकिन 25 सनातनी अब गुणों में किंचित अवगुण नहीं है, और उस स्वर्गारूढ़ और सूर्य और चंद्र किरण से ऊपर जाते हैं। जीवात्मा मन और प्राण के साथ हमारा यूट्यूब भी में पढ़ लीजिएगा, कुछ कुछ विश्लेषण किया चुका है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे दुःखमा अभार भवेत्, सर्वे दुःखमा आभार भवेत्। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं सब देवी देव, सब देवी देव, सब देवी देव। रक्ष मां पाहि मां त्राहि मां, रक्ष मां पाहि मां त्राहि मां, रक्ष मां पाहि मां त्राहि मां।